हर साल भारत में करोड़ों बच्चे स्कूल की दहलीज पार करते हैं। उनके कंधों पर होता है एक बैग जिसमें किताबें ही नहीं, एक सपना भी होता है। सपना एक बेहतर भविष्य का। पेरेंट्स अपनी गाड़ी कमाई झोंक देते हैं, फीस, यूनिफॉर्म, कोचिंग, ट्यूशन। बच्चे अपना बचपन, खेल, नींद सब कुछ त्याग कर सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। 15 से 18 साल तक एक इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती समय एक ऐसे ढांचे में बीतता है जो उन्हें नंबरों की रेस में धकेल देता है। हर क्लास, हर परीक्षा, हर मार्कशीट उन्हें एक इंडिविजुअल प्रेशर में जकड़ती चली जाती है। और जब ये सफर खत्म होता है तब हाथ में होती है एक डिग्री, लेकिन दिमाग में एक सवाल, अब क्या? डिग्री है लेकिन आत्मविश्वास नहीं, सर्टिफिकेट है लेकिन कोई ऐसा हुनर नहीं जो दुनिया में काम आए, और नौकरी वो तो अब एक लग्जरी बन चुकी है जिस पर केवल मेहनत और किस्मत वालों का हक रह गया है। लेकिन ये हालात बने क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी उसी पुरानी मानसिकता पर टिका हुआ है जो 1835 में लॉर्ड मैकाले ने डिजाइन की थी। एक ऐसा सिस्टम जो क्लर्क पैदा करता था, विचारक नहीं। उद्देश्य था ऐसे लोग तैयार करना जो आदेश माने, सवाल ना करें, जो बदलाव लाने की नहीं, सिस्टम में फिट होने की सोचें। और यही मॉडल हमने आज तक बिना बदले अपना रखा है। बदलते जमाने में टेक्नोलॉजी, एआई, इनोवेशन की बातें हो रही हैं, लेकिन हमारे क्लासरूम आज भी ब्लैक बोर्ड और चौक पर अटके हैं, जहाँ टीचर सिलेबस खत्म कराने की दौड़ में हैं और बच्चे उसे रटने की मजबूरी में। क्या आपने कभी पूछा कि बच्चे कितनी जानकारी रिटेन कर पाते हैं? क्या वाकई उन कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं या बस एग्जाम्स के लिए याद करते हैं? NASSCOM की रिपोर्ट कहती है 80% इंजीनियर्स ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयमेंट हैं। मतलब 4 साल की पढ़ाई के बाद भी वो बेसिक इंडस्ट्री स्किल्स तक नहीं जानते। ये फेलियर सिस्टम सिर्फ स्टूडेंट का नहीं, ये पूरे सिस्टम की विफलता है। हम बच्चों को सोचने नहीं दे रहे, हम उन्हें सवाल उठाने से रोक रहे हैं, हम उन्हें क्रिएटिविटी को दबाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुखद बात यह है, हर बच्चा पैदा होते ही एक टेम्पलेट में डाल दिया जाता है। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो। किसी से नहीं पूछा जाता तू क्या बनना चाहता है, तू किस चीज में अच्छा है। अब जरा दुनिया की बाकी एजुकेशन सिस्टम की तरफ नजर डालिए। फिनलैंड दुनिया की सबसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम है। बिना होमवर्क, बिना कंपटीशन के बच्चों को लाइफ स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाई जाती हैं, और वे दुनिया की सबसे बुद्धिमान नागरिकों में गिने जाते हैं। जापान, जहां मॉरल एजुकेशन और सोशल वैल्यूज सिखाना सिलेबस का हिस्सा है। जर्मनी, जहां 10वीं के बाद स्टूडेंट को करियर पाथ चुनने की आजादी मिलती है, जहां एकेडमिक या वोकेशनल। और भारत, हम अब भी पूछते हैं चैप्टर रट लिया या नहीं, रिवीजन किया या नहीं, कोचिंग या सिलेबस का पूरा सिलेबस हुआ कि नहीं। हम भूल चुके हैं कि शिक्षा का मकसद सिर्फ मार्क्स नहीं होता बल्कि इंसान बनाना होता है। हमारा सिस्टम ना तो बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल सिखाता है, ना फाइनेंशियल लिटरेसी, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, ना कोडिंग, रियल वर्ल्ड रेडनेस। तो फिर ये शिक्षा किस काम की? इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत नहीं है, इसे पूरी तरह से पुनर्निर्मित करने की जरूरत है। हमें चाहिए एक एजुकेशन मॉडल जहां रोट लर्निंग और क्रिएटिविटी से बदला जाए, जहां थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा मिले, जहां स्टूडेंट को नेचुरल एबिलिटीज को पहचाना जाए, जहां हर स्कूल में करियर काउंसलिंग अनिवार्य हो, जहां पेरेंट्स को भी शिक्षा दी जाए कि बच्चों को सिर्फ मार्क्स की मशीन नहीं है। शिक्षा को रोजगार तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि एक सोच को एक दिशा और एक जिम्मेदारी बनाना चाहिए। अगर आप इस सोच से सहमत हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि अगली पीढ़ी केवल डिग्री नहीं दिशा लेकर निकले, तो इस संदेश को फैलाइए। शिक्षा का असली अर्थ तभी होगा जब सिस्टम बच्चों को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि बच्चे के भीतर की प्रतिभा को पहचान कर निखरेगा। यही असली आजादी है।